मैं चाह रहा था कि आज अमेरिका में चूंकि हलफ बर्दारी है, जो बाइडेन हलफ उठाने जा रहे हैं और वहाँ की कुछ लाइव अपडेट आपको दी जाए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस वक्त अमेरिका में सूरत हाल क्या है। और उससे कबल चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का कल आखिरी दिन था बहैसियत सदर, तो उन्होंने अपना एक 30 मिनट का पैगाम भी रिकॉर्ड कराया और उस पैगाम के क्या हाईलाइट्स थे वो भी मैं इस दौरान में आपको बताऊंगा। बहरहाल जी, फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और हमने यूँ समझिए कि जर्नलिज्म में साथ में ऑलमोस्ट इन्होंने थोड़ा सा बाद में और मैंने थोड़ा सा पहले कदम रख लिया था लेकिन बहरहाल जी अब ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे व्लॉगर हैं और अपने यूट्यूब चैनल के साथ पहचाने जाते हैं और काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी बनाते हैं और इनकी गहरी निगाह भी रहती है मुख्तलिफ जो वर्ल्ड वाइड हाईलाइटेड इश्यूज होते हैं। तो आफ्ताब बोरका मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाइव फ्रॉम मिशिगन। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब, आपके लिए तो रात है, तो गुड नाइट टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू अस। कह सकते हैं आप, बिल्कुल हैं, आपसे बहुत सीखा हमने। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने आज ऑन एयर ये कबूल कर लिया है जी 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 बिल्कुल। अच्छा आफ्ताब, क्या माहौल है अमेरिका में? हमने तो सुना कि जो कैपिटल बिल्डिंग है उसके दूर दूर तक चिड़िया पर नहीं मार सकती, ऐसा ही है? हाँ, इस बार कुछ अनोखी सी सिचुएशन है और सबको पता है रिसेंटली जो अभी बीच में कुछ दिनों पहले हफ्ते पहले गालबन जो प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे, और कुछ जो बहुत सारे प्रोटेस्टर्स थे वो यूएस कैपिटल जो कांग्रेस है वहाँ पे उन्होंने धावा बोल दिया था और सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए और जो हालात सियासी कुछ अरसे से चल रहे थे यहाँ पे खासकर इलेक्शन के बाद, जबकि सदर ट्रम्प जो कि बहुत जल्द साबिक सदर होने वाले हैं, उनका अब तक यही वो रहा है था स्टांस कि जी इलेक्शन में जो है वो उनके साथ नाइंसाफी हुई है और उनके सपोर्टर्स उनकी इस बात पर आमादा थे। हालांकि मीडिया ने और खुद उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने इस चीज से अपने आप को डिस्टेंस किया था, ये कहकर कि नहीं इलेक्शन जो है वो बड़े सही तरीके से हुए जिस तरह हुए। तो उसको लेकर वाशिंगटन डीसी में एक सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। तो ऐसी सिचुएशन रिपीट ना हो उसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ जो है वो नेशनल गार्ड जिसे यहाँ पर कहते हैं उनको कॉलिंग कर लिया गया है और हजारों की तादाद में उन्होंने समझे कि पूरा वाशिंगटन जो है इस वक्त को कोर्डन ऑफ कर लिया है जस्ट टू मेक श्योर कि ये जो सेरेमनी है कल की आपके यहाँ तो आज रात तकरीबन 10 बजे तक होगी, यहाँ पे हमारे बुध के जो है वो दोपहर के 12 बजे डोनाल्ड ट्रंप की जो है टर्म खत्म होगी और वहां से जो बाइडेन की हलफ बर्दारी के साथ उनकी टर्म शुरू होगी। तो ये स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए और कोई सिक्योरिटी या कोई प्रोटेस्ट इस तरह कुछ ना हो तो उसको करने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। अच्छा, इससे कबल कि मैं जो तकरीब है उसके हवाले से कुछ अहवाल आपसे जानूं और उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं, मैं पहले जानना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रम्प एक पॉपुलर लीडर रहे अमेरिका में, गो के उनके बहुत सारे नाकदीन भी थे, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो टर्म था उसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के लिए जो बेसिकली एक्सप्लेनेशन है उसको समझने के लिए, उसका रीजन समझने के लिए ऑब्वियसली लोगों को अमेरिका में कुछ इलेक्शंस पीछे जाना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ जो दुनिया में ऑब्वियसली जो यूएस की पॉलिटिक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए शायद एक बहुत बड़ा सरप्राइज हो कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे पॉपुलर लीडर कैसे अमेरिका के सदर बन गए। वो अपने आप में एक सरप्राइज बिल्कुल था, लेकिन जिन इश्यूज पे वो राइट करके आए थे या जो सेंटिमेंट्स लोगों के उभार रहे थे वो काफी अरसे से अमेरिका में जन्म ले रहे थे और अब भी हैं। कंजर्वेटिव्स की और लिबरल्स की डिवाइड अमेरिका में या दो बड़ी पार्टियों की उतनी ही बड़ी है जितनी किसी भी मुल्क में जहां दो बड़ी पार्टी का सिस्टम होता है वहां पर होती है। और डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के साथ लोगों ने बेसिकली स्पेशली सोशल मीडिया की मदद से लोगों में एक ये उम्मीद थी कि कोई ऐसा लीडर आएगा जिसका सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, जो आउटसाइडर कहलाए, या जो एक तो होता है ना टिपिकल पॉलिटिशियन से लोगों को वैसी नफरत होती है कि अच्छा जी आते हैं वादे करते हैं या वो किसी पिटी बातें करते हैं और कुछ करते नहीं है। तो दे वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, something that had never happened in American politics before, इस उम्मीद के साथ कि वो जब आएंगे तो वो ऐसा कर दिखाएंगे जो किसी सियासतदान ने नहीं किया है। और कुछ मायनों में उन्होंने किया भी, लेकिन मेजॉरिटी उनकी जो टर्म है वो इतने पॉलिटिकल स्कैंडल्स और बाकी कंट्रोवर्सीज में गुजरी है
कि एज फार एज पॉलिसी मेकिंग, जहाँ पे कोई कहे कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी या कोई ऐसा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से अगर आप अमेरिका को देखें तो उसमें उन्हें कोई ब्रीदिंग स्पेस या कोई एक स्मूथ राइड मिली ही नहीं है। और अब मतलब आप जिसको भी इन हालात में ब्लेम करें, लेकिन रियलिटी ये है कि वो इतनी रोलर कोस्टर राइड रही थी उनकी पिछले 4 साल में कि उसी से ही गालिबन उनको आने वाले सालों में याद रखा जाएगा उन तमाम कंट्रोवर्सीज के हवाले से। तो ये बात बिल्कुल ठीक थी कि वो एक कारोबारी शख्स थे और उन्होंने चूंकि वो आउट ऑफ पॉलिटिकल जिसे कहना चाहिए कि फैमिली या पॉलिटिकल जो पूरा एक ग्रुप है उससे बाहर से आए थे, तो उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की कि जो एक पॉलिटिकल डोमिनेशन है बहुत ज्यादा, और उन्होंने कहा भी था जब उन्होंने हलफ बर्दारी अपनी की थी कि जी हम ड्रेन आउट कर देंगे इस पूरे सिलसिले को। तो क्या वो इस किसी हद तक इसमें कामयाब हुए कि जो बात आपने कही एग्जैक्टली वही चीज वो लेकर आए थे कि जिसको हम ड्रेन आउट करेंगे, तो क्या वो इसमें कामयाब रहे किसी हद तक? जी, वो ड्रेन आउट बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोगों को यही इंप्रेशन दे रहे थे कि मेरी जो पॉलिसी है वो टिपिकल एक पॉलिटिशियन की पॉलिसी नहीं होगी, और जो मेरी टीम होगी वो बेसिकली ऐसे लोग आएंगे जिनका वो टिपिकल जो घिसे पिटे सियासतदान होते हैं ऐसा नहीं है। और वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं ड्रेन करूंगा उस पूरी ब्यूरोक्रेसी को जिससे लोग तंग आ गए हैं, और एक नया अमेरिका जो है हम मतलब वो जो मेक अमेरिका ग्रेट की बात करते थे, अगेन वो रोनाल्ड रेगन बेसिकली उनका नारा था मेक अमेरिका ग्रेट, तो इनका ये था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि गालिबन हम उसको उस दौर में ले जाएंगे जब अमेरिका ग्रेट हुआ करता था। तो उस सिलसिले में उनका ये कहना था कि जब तक लोग या फ्रेश पर्सपेक्टिव से लोग नहीं आएंगे या जुनूनी लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक ये मामला नहीं रहेगा, और सियासतदानों को हमने देख लिया उनसे कुछ नहीं होगा। तो इस हद तक उन्होंने काफी अपनी टीम में ऐसे लोग लाए थे जिन्हें आउटसाइडर आप तस्वुर कर सकते हैं, या जो कि बहुत अग्रेसिव थे अपने पॉलिसीज उसमें। लेकिन सबसे बड़ा मसला डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में खुद उनके लोग भी वही कहते हैं कि वो जहां तक लोगों के मैनेजमेंट की बात है या डील करने की बात है वो बड़े अनकन्वेंशनल या बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थे, इन अ सेंस के उनकी टीम थी उनसे एक बहुत सख्त स्टैंडर्ड उन्होंने रखा हुआ था, और अपनी टीम में वो बाहर के काफी लोग लाए भी थे, लेकिन वही जो चीज है उनके लिए बाज़ औक़ात परेशानी का सबब बनती थी, क्योंकि वो फिर उससे मजीद कंट्रोवर्सीज बढ़ी, और गालिबन वो जो करना चाह रहे थे कि एक नया सिस्टम या एक नई ब्यूरोक्रेसी एस्टैब्लिश करें, वो उसमें शुरुआत तो उन्होंने की थी लेकिन मामला बिगड़ गए, स्पेशली इस पेंडेमिक की वजह से। उसमें बड़ा किसी भी मुल्क को खास ये बात आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया कि इस वक्त जो ये पेंडेमिक आया तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं पर इसको एक तरह से मिसमैनेज कर गए, और उसकी वजह से उनको जो इलेक्शन के करीब जो पॉपुलैरिटी वो गेन कर सकते थे या जिसकी बुनियाद पर वो इलेक्शन शायद जीत सकते थे कि कोरोना से वो कोई अच्छे स्मार्ट एक्शंस करते और स्मार्ट मेजरमेंट्स लेते, तो उसके बाद वो अमरीकी अवाम की कोई यूं समझिए कि हमदर्दी हासिल कर पाते। तो आप समझते हैं कि वो मिसमैनेज कर गए इस पेंडेमिक को अमेरिका के अंदर? हाँ, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये पेंडेमिक जो है वो एक बहुत बड़ी वजह बनी है उनके इलेक्शन के हारने की। और देखिए दानिश, वैसे भी कोई भी जब बड़ा क्राइसिस होता है किसी भी मुल्क में या किसी भी सिचुएशन में, तो एक्चुअली सिचुएशन को हैंडल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी कम्युनिकेशन, कि आप किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से, पब्लिक से, अवाम से। तो वो कम्युनिकेशन में जो है वो बड़ी चैलेंजेस देखने को आए, मतलब कभी एक तरफ कम्युनिकेशन जा रही थी, कभी दूसरी तरफ जा रही थी। बाद में लोगों को ऑब्वियसली उनके क्योंकि ताल्लुकात जो थे मीडिया के साथ कोई इतने बेहतर भी नहीं थे, शुरू से वो हमेशा से मीडिया को अटैक करते रहे थे, तो तो काफी तनकीद का सामना उनको करना पड़ा। और इतनी बड़ी सिचुएशन थी कि गवर्नमेंट किस तरह हैंडल कर रही है इतने बड़े पेंडेमिक को, तो ये उनके लिए भी पहला मरहला था। किसी भी शायद दुनिया की गवर्नमेंट ने इतना बड़ा पेंडेमिक हैंडल नहीं किया, और जब इतने सख्त हालात में कम्युनिकेशन का फुकदान रहा और उनसे सवालात किए गए तो वो मीडिया पे फट पड़ते थे बाज़ औक़ात, और ये बात जो है वो बद से बदतर होती जाती थी, और कभी कभार उन्हीं की स्ट्रेटेजी जो है वो उनके खिलाफ साबित हो जाती थी। मतलब वो करने कुछ और जाते थे और एक्चुअली मीडिया में इंप्रेशन कुछ और होता था। तो ऑब्वियसली इवेंचुअली तो फिर लोगों की जो कंजम्पशन है वो तो मीडिया से होती है, और जब आपकी डीलिंग जो है वहां पे सही नहीं रहती है, कम्युनिकेशन उस तरह नहीं आ पाती जिस तरह आप होनी चाहिए, तो फिर इट्स ऑल अबाउट इंप्रेशन एट द एंड। एब्सोल्युटली। तो ये बात दुरुस्त होगी कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। ये डोनाल्ड ट्रंप की भी काबीना ने कुछ बिजलियां उनके ऊपर गिरा दी, जिसके बाइस वो कुछ डामाडोल हो गया इलेक्शन के करीब। मतलब आप कह सकते हैं, और ऑब्वियसली लाइक आई सेड कि हालात अब ये पेंडेमिक से तो
मेरे ख्याल से तो कोई भी दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है कि जो यूनिवर्सली उसने कोई इसका सीक्रेट ढूंढ लिया हो किस तरह डील करना है। हर कोई अपने अपने तरीके से डील कर रहा है। किसी के लिए भी अच्छी खबर नहीं थी ये तो लेकिन ये है कि बहुत से उनके जो ऑपोजिशन में थे और खुद उनके सर्कल में जो लोग थे, बाद में उनका ये कहना था कि ये बेहतर तरीके से डील हो सकता था जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको किया है। और यही बात लेकर जो बाइडेन है वो लेके आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि सदर बनते ही सबसे पहला उनका जो फोकस होगा उस पेंडेमिक को कंट्रोल करने में होगा। बिल्कुल ठीक। तो अब मैं आता हूँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब बोरकर लाइव फ्रॉम मिशिगन, और हम बात कर रहे हैं जो बाइडेन आज हलफ बर्दारी करने जा रहे हैं। अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब सदर होंगे जो बाइडेन। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि जो तैयारियां की गई हैं, क्या वो तैयारियां जैसी की गई थी वैसी ही हैं, या जो अब से 2 हफ्ते पहले कैपिटल बिल्डिंग पर जो जिस तरह की हंगामा आराई हुई तो उसके बाद तैयारियों के अंदर भी कोई तब्दीली की गई है? सुना है लेडी गागा भी परफॉर्म कर रही हैं। हाँ, परफॉर्मेंस वो वैसे भी परफॉर्मेंस की जो इस बार अगर ये वायलेंस ना भी होता तो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे क्राउड को कम बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शंस वैसे ही इतनी हैं या एसओपी जो यहाँ पे फॉलो करनी है, और खुद जो बाइडेन की तरफ से उनकी पार्टी की तरफ से इसको ज्यादा सेंसिटिवली लिया जा रहा है तो वो वैसे ही हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये तो कम है। अब ऊपर से ये सिचुएशन हो गई, सिक्योरिटी सिचुएशन, तो ये और मजीद वो हो गया है। तो हाँ, क्राउड का जहां तक वो है बहुत ही लिमिटेड, या वो समझे कि रिलेटिवली जो पहले इनॉग्रेशंस में हुआ था उससे कंपेयर करने जाए तो ना होने के बराबर होगा। लेकिन हाँ, टीवी का बहुत बड़ा इवेंट है कल। ऑब्वियसली अमेरिका भर में लोग जो है उसको वर्चुअली और इंटरनेट पे और पूरी दुनिया पे देखेंगे। तो थोड़ी सी कुछ हाइलाइट्स अगर आपके पास कुछ हाइलाइट्स हैं कि क्या क्या होने जा रहा है, हलफ बर्दारी की तकरीब को किस तरह से प्लान किया गया है, थोड़ा सा कुछ हाइलाइट्स हमारे पाकिस्तानी सामाईन के लिए। जनरली मतलब मैं ऑब्वियसली डीसी में अगर होता तो शायद ज्यादा मालूमात होती, लेकिन एक कन्वेंशनल वही है कि जो अच्छा इस बार ये और दूसरी वो है कन्वेंशनली, तो जब जो पुराना आउटगोइंग प्रेसिडेंट होता है और वो इनकमिंग प्रेसिडेंट की एक सेरेमोनियल सी एक मुलाकात होती है, वो उनके पास जाते हैं, मिलते हैं और फिर वो जाके अपना इनॉग्रेशन वो करते हैं। इस बार ऐसा नजर नहीं आ रहा। ऑब्वियसली जो हालात हुए हैं उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प लगता यही है कि वो नाराजगी अपनी जगह पे है और वो अपनी जो है वो अपना जो टेन्योर जो है मुकम्मल करके वो वहां से व्हाइट हाउस से चले जाएंगे, और लगता नहीं है कि उनके दरमियान कोई मुलाकात हो। तो जो बाइडेन है वो सीधे अपने इनॉग्रेशन की तकरीब में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वहां से आके उनको हलफ देंगे और वहां एक तकरीब से वो खिताब करते हैं लोगों से, अमूमन इस बार भी खिताब करेंगे, और उसके बाद जो है वो अपने जो रेगुलर कामों के जैसे प्रेसिडेंट हैं उसमें वो लग जाएंगे। बिल्कुल ठीक। कुछ यहाँ हमारे अखबारात में भी शाया हुआ और सोशल मीडिया पर भी तस्करा चल रहा था कि जो बाइडेन आते ही कोई 1 दर्जन डोनाल्ड ट्रम्प की ऐसी पॉलिसीज हैं जिनको वो रद्द कर देंगे या अपनी कुछ नई पॉलिसीज का ऐलान करेंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा होने जा रहा है? हाँ, ये नॉर्मल बात है। जनरली जब कोई नया प्रेसिडेंट आता है और उनके जो टॉप टिकट आइटम्स होते हैं, प्रायोरिटी जो जिस पे उन्होंने कैंपेन की होती है, वो उसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ऑब्वियसली अमेरिका में कोई बड़ा पॉलिसी चेंज लाने के लिए आपको एक कानून पास करना पड़ता है जो कि कांग्रेस के थ्रू होता है, एक एक्ट होता है, उसका प्रोसेस होता है। लेकिन इमीडिएटली सदर के भी कुछ इख्तियारात हैं जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू वो कर सकते हैं। तो जो बाइडेन ने जो प्रोमिस किए हैं उसमें बड़ी बड़ी चीजें जो वो अनडू करना चाहते हैं जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने की हैं, उसमें इमिग्रेशन के हवाले से है, कोविड से किस तरह डील करना है, वैक्सीनेशन लोगों तक मजीद पहुंचानी है उसके हवाले से है, और जो कुछ ट्रैवल के हवाले से उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसको शायद वो अंडू करने की बातें हो रही थी। तो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन से वो शुरू करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उन्होंने पहले से ये अपनी कैंपेन में लोगों को ये वादा ये क्लियर कर दिया था कि सबसे पहला जो उनका फोकस होगा वो लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना है। जो अभी उन्होंने मेरे ख्याल से 100 दिनों में 100 मिलियन डोजेस का प्लान उन्होंने वो किया है कि 100 उनके पहले 100 दिनों में 100 मिलियन अमेरिकन को वो वैक्सीन मुहैया करेंगे। मेरा आखिरी सवाल, एक तो हमें लॉकडाउन की सूरत हाल बताइए, अमेरिका में इस वक्त लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है पेंडेमिक को लेकर, और दूसरी जानिब पब्लिक की एक्सपेक्टेशन, सबसे ज्यादा पब्लिक क्या एक्सपेक्ट कर रही है फ्रॉम द न्यू प्रेसिडेंट? मेरे ख्याल से अक्रॉस द बोर्ड पार्टी लाइन को भी अगर आप वो कर लें तो सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का यहाँ पे वो ये है कि इस पेंडेमिक को किसी भी तरह कंट्रोल किया जाए। उसकी 2 वजह है। एक तो हेल्थ कंसर्न है कि लोग मजीद बीमार ना हो या उनकी जाने ना जाए, और दूसरी इकोनॉमी है, क्योंकि दूसरे लोग इससे ये वो तंग आ गए हैं पूरी दुनिया की तरह कि अगर ये लॉकडाउन इसी तरह कंटिन्यू रहा
बिजनेसेस बंद रहे, स्पेशली छोटे बिजनेसेस जो हैं, होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, जो कि किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होते हैं, वो मजीद इसको वो नहीं कर सकते। तो इनको बचाने के लिए, इस इकोनॉमी को फ्लोट करने के लिए आपको इस पेंडेमिक को किसी भी तरह कंट्रोल में लाके दोबारा से दुकानें खोलनी है बेसिकली। और जब ये इकोनॉमी दोबारा अपनी हरकत में आ जाएगी या पहले की जिस तरह लेवल पे थी वहां पे चली जाएगी, तो बाकी मसले भी अमेरिका धीरे धीरे हल कर सकता है, जिसके लिए बहुत सारा पैसा दरकार है। लेकिन आपके पास, किसी के पास भी पैसा तब तक नहीं आएगा जब आपकी इकोनॉमी सही तरीके से नहीं चलेगी। तो आई थिंक लोगों की यही एक्सपेक्टेशन है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से, इससे भी, कि उसको बैक टू नॉर्मल लाया जाए, और जो रिस्ट्रिक्शन है कोविड की वजह से या बाकी चीजें जो है वो धीरे धीरे मरहलावार जो भी प्लान है उसके तहत वापस ली जाए। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब बोरका आपके वक्त के लिए। थैंक यू दानिश। थैंक यू वेरी मच। आफ्ताब बोरका मिशिगन से लाइव मेरे साथ मौजूद थे। बड़े ही पॉपुलर व्लॉगर भी हैं, आप इन्हें ढूंढ सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जस्ट टाइप आफ्ताब बोरका।